दोस्तों, अनिल कपूर द्वारा संचालित रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 के एक कॉन्टेस्टेंट एक्टर रणवीर शौरी का हालिया बयान तो आपने सुना ही होगा, जिसमें वो पूजा भट्ट के साथ अपने अफेयर, अपने साथ हुई मारपीट और फिर पूजा के साथ अपने ब्रेकअप का रोना रोते नजर आए हैं। हालांकि शौरी ने ऑडियंस की सिंपैथी और वोट पाने के लिए ही इस घटना का जिक्र किया है, पर यह बात बिल्कुल सच है कि पूजा भट्ट के घर में शौरी की पिटाई हुई थी। पर क्या आप जानते हैं, पूजा भट्ट के चक्कर में एक्टर अरशद वारसी भी पिट चुके हैं। आश्चर्य हुआ ना? पर ये एक ऐसी हकीकत है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। खैर, पहले रणवीर शौरी पर बात कर लेते हैं। रणवीर शौरी प्रोड्यूसर KD शौरी के बेटे हैं। स्वर्गीय KD शौरी ने 1975 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह को लेकर फिल्म जिंदा दिल बनाई थी। KD की एक और फिल्म 1980 में आई संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म बेरहम भी काफी चर्चित रही थी। रणवीर शौरी ने करियर की शुरुआत अपने दोस्त विनय पाठक के साथ एक टॉक शो रणवीर विनय और कौन से की थी। इसके अलावा आपने रणवीर को कई फिल्मों में भी देखा होगा, जैसे खोसला का घोसला, एक था टाइगर, भेजा फ्राई, सिंह इज किंग, ट्रैफिक सिग्नल, चांदनी चौक टू चाइना आदि। खैर, ये 1990 के दशक की बात है, जब पूजा भट्ट के साथ उनका जोरदार रोमांस चल रहा था। पर पूजा के बॉडी बिल्डर भाई राहुल भट्ट को इन दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन दिनों रणवीर अक्सर पूजा के घर चले जाते थे। कहते हैं कि एक दिन जब वो पूजा से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पी रखी थी। किसी बात पर पूजा और रणवीर में झगड़ा हो गया और रणवीर ने पूजा पर हाथ उठा दिया। झगड़े की आवाज सुनकर तब तक राहुल वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने रणवीर को पूजा पर हाथ उठाते देख लिया। फिर क्या था, राहुल को मौका मिल गया और उन्होंने वहीं पर रणवीर की अच्छी खासी धुनाई कर दी। खैर, इसके आगे तो रणवीर सब बता ही चुके हैं। सन 2002 में आई मनीषा कोइराला अभिनीत फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी के साथ रणवीर ने बड़े पर्दे पर कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए। 2006 में रणवीर ने प्रसिद्ध बांग्ला डायरेक्टर और एक्ट्रेस अपर्णा सेन की एक्ट्रेस बेटी कोंकणा सेन शर्मा के साथ रजत कपूर की फिल्म मिक्स्ड डबल्स में काम किया और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती बढ़ती गई और 2010 में दोनों ने शादी कर ली। 2011 में इनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ और 2015 में इनका डिवोर्स हो गया। हालांकि इनके बीच अभी भी अच्छी दोस्ती है और कोंकणा ने 2017 में जब डायरेक्शन में उतरते हुए फिल्म अ डेथ इन द गंज बनाई तो रणवीर ने उसमें काम भी किया। खैर, अब अरशद वारसी की बात करें तो उनका मामला 1980 के दशक का है। पूजा भट्ट उन दिनों टीन एज में थीं और मुंबई में डिस्कोथेक कल्चर की बस शुरुआत ही हुई थी। पूजा का एक डिस्कोथेक में आना जाना था और वहीं अरशद वारसी से उनकी मुलाकात हुई थी। अरशद डांस फ्लोर के तो हीरो थे ही। कहते हैं अरशद उस डिस्कोथेक में कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाते थे। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और साथ घूमने फिरने लगे। ये उन दिनों की बात है जब पूजा भट्ट के पिता महेश भट्ट ने सोनी राजदान के साथ दूसरी शादी नहीं की थी और परवीन बॉबी के साथ महेश भट्ट के रिश्तों को लेकर हुई अनबन के बावजूद पूजा की मां किरण भट्ट वापस महेश भट्ट के साथ नॉर्मल लाइफ गुजारने लगी थीं। खैर, किरण भट्ट ने किसी के जरिए अरशद वारसी को पूजा से दूर रहने का संदेशा भिजवाया। अरशद ने इसे हल्के में लिया और पूजा भट्ट के साथ घूमना फिरना जारी रखा। तब एक रोज किरण भट्ट ने किसी बहाने से अरशद को अपने घर बुलाया और फिर उनकी वो पिटाई की कि पूजा भट्ट तो क्या, बहुत दिनों तक अरशद ने किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखना भी छोड़ दिया था। वैसे पूजा भट्ट के जरिए न जाने कितने और आशिक पिटे होंगे। बहरहाल, वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।